हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस CSS की सीरीज़ में, जिसमें ये हम सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो CSS का बेसिक सिंटैक्स है, जो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, वो हम एक बार से रिवाइज कर लेते हैं ताकि इसमें आपको थोड़ा सा हेल्प हो। ठीक है, तो CSS का सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग अपना सेलेक्टर लिखते हैं। सेलेक्टर मीन्स क्या होता है कि हमें जिसके ऊपर अपनी CSS अप्लाई करनी है। ठीक है, तो मानो हमें H1 के ऊपर अपनी CSS अप्लाई करनी है, तो हम लोग H1 को बोलेंगे सेलेक्टर। ठीक है, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा जितना भी हम लोग CSS लिखते हैं, हमें जो जो कलर लगाना है, फॉन्ट लगाना है, फॉन्ट साइज लगाना है, जो भी हम CSS लिखते हैं, वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर का पार्ट होता है हमारा डिक्लेरेशन ब्लॉक। ठीक है, और डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर हम लोग सेमी कॉलन से सेपरेट करके मल्टीपल अपनी प्रॉपर्टी और वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब देखते हैं CSS सेलेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो CSS सेलेक्टर्स आर यूज टू सेलेक्ट द कंटेंट यू वांट टू स्टाइल, यानी कि जिस भी कंटेंट HTML के जिस भी कंटेंट पे आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, उसको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग CSS सेलेक्टर्स यूज करते हैं। ठीक है, सेलेक्टर्स आर द पार्ट ऑफ CSS रूल सेट। CSS सेलेक्टर्स select HTML elements according to its ID, class type and attributes etc. ठीक है, यानी कि सेलेक्टर से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप से हम लोग एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है हमारा एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, तो चलते हैं अपने नोटपैड पे और देखते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं। ये मैंने यहाँ पे बेसिक HTML का कोड लिख रखा है, इसको मैंने पिछले वीडियो में भी अपने डिस्कस किया था। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया, बॉडी के अंदर दो टैग्स बना रखे हैं, एक अपना H1 टैग, दूसरा है अपना P टैग। ठीक है, तो अब इन्हीं के ऊपर हम लोग अपनी स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कौन सा देखना है, हमें देखना है एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, तो एलिमेंट किसे बोलते हैं, जैसे कि H1 है, ये P है, इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मुझे H1 एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने H1 को सेलेक्ट किया, अपना डिक्लेरेशन ब्लॉक स्टार्ट किया, और उसके अंदर हम लोग लिखेंगे अपनी CSS। तो मैं सबसे पहले सबसे आसान वाला लिखती हूँ, कलर कॉलन रेड। ठीक है, तो H1 के अंदर हमारी ये वाली जो स्टाइल है वो अप्लाई हो जाएगी। एक बार इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये मेरी पहली हेडिंग आई है, जिसको मैंने रेड कलर कर दिया, और दूसरा मेरा पैराग्राफ है, इसमें मैंने कोई भी स्टाइल नहीं लगाया है। ठीक है, अब इसको एलिमेंट सेलेक्टर क्यों बोलते हैं, देखो, जैसे मैंने एक और H1 टैग बना लिया, इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ। अब मेरे दो H1 टैग हो गए, इस पर मैं लिख देती हूँ हेडिंग 2। ठीक, तो अब ये मेरा दूसरा हेडिंग है। तो अब हमने जब H1 एलिमेंट पे अपना स्टाइल अप्लाई कर रखा है, तो हमें इस पे स्टाइल अप्लाई करने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं, इस पे स्टाइल अपने आप अप्लाई हो जाएगा। एक बार पेज पे जाते हैं और उसको दोबारा रिफ्रेश करके देखते हैं। सेव कर लेते हैं पहले इसको, फिर रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए, मेरी जो दूसरी हेडिंग आई, उसका कलर अपने आप रेड है। क्यों? क्योंकि मेरे जितने भी H1 टैग है, सब पे मैंने क्या CSS लगाया है कि कलर कॉलन रेड। ठीक है, अब H1, अब एक और दूसरा टैग लगा कर, मैं H2 लगाती हूँ। ठीक है, और H2 के अंदर अपना लिख देती हूँ थर्ड हेडिंग। ठीक है, तो अब क्या इसका भी कलर हमारा रेड हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो हेडिंग टैग है। चलिए सेव करते हैं और देखते हैं। ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया और मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रही हूँ, लेकिन देखिए जो हमारी थर्ड हेडिंग आई है, उसका कलर रेड है, सॉरी कलर ब्लैक है। कलर ब्लैक क्यों है? क्योंकि हमने जो अपना CSS लगाई है वो H1 टैग पे लगाई, तो वो सिर्फ H1 पर ही अप्लाई होगी। क्लियर? तो ये है हमारा एलिमेंट सेलेक्टर। एक बार हम लोग P को भी सेलेक्ट करके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने P को सेलेक्ट किया और कर्ली ब्रेसेस लगाए, और इसके अंदर मैं लिख देती हूँ फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। ठीक है, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए इसका साइज़ थोड़ा बढ़ गया है, थोड़ा पता नहीं लग रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा और साइज़ बढ़ा देती हूँ। इसको हम कर देते हैं 50 पिक्सल। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए इसका साइज़ बड़ा हो गया। इसी तरीके से हम HTML के किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करके उस पर अपनी CSS अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा आईडी सेलेक्टर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नोटपैड पे। तो आईडी सेलेक्टर में क्या होता है, हम किसी भी अपना जो टैग है उसको एक यूनिक आईडी दे देते हैं, ठीक है, और उस आईडी पे अपने जो भी स्टाइल्स हैं वो लगाते हैं। जैसे कि मैंने अपने S1 टैग को एक आईडी प्रोवाइड कर दी, आईडी कुछ भी हम दे सकते हैं, जैसे कि हेडिंग, ठीक है। तो अब ये इस आईडी पे हम जो भी CSS लगाएंगे वो सिर्फ इसी एलिमेंट पे अप्लाई होगी, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ। और दूसरी चीज़, जब भी हम आईडी को यूज़ करते हैं तो आईडी को यूज़ करने के लिए हमें हैश लगाना पड़ता है, और हैश के आगे हम जो भी लिखते हैं तो उससे से पता चलता है कि हाँ यहाँ पे आईडी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो हम हैश लगा देते हैं और लिख देंगे हेडिंग, ठीक। सेम वही प्रोसीजर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें जो भी अपना CSS लगाना है वो हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ कलर कॉलन रेड, ठीक है। तो एक बार इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक, तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए हमारी जो पहला हेडिंग है उसका कलर रेड है। एक बार इसको और चेंज करके देख लेते हैं, तो इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। तो पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखिए हेडिंग का कलर हमारी ग्रीन हो गया, ठीक है। तो आईडी सेलेक्टर को हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को सेलेक्ट करके और उस पर अपने CSS को अप्लाई कर सकें, ठीक है। आईडी जो होती है वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट सेलेक्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट सेलेक्टर हमारा क्या है, क्लास सेलेक्टर, ठीक है। तो देखते हैं क्लास सेलेक्टर कैसे यूज़ करते हैं। क्लास सेलेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी हमारा जो एलिमेंट है उसको एक क्लास प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने इसको क्लास दे दी, क्लास इक्वल टू P, ठीक है, PR, ठीक है। अब इस क्लास पे हम जिस जो भी CSS अप्लाई करेंगे वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि क्लास को यूज़ करने के लिए हमें उससे पहले डॉट लगाना पड़ता है, जैसे कि आईडी यूज़ करने से पहले हमें हैश लगाना पड़ता है, वैसे ही अगर हम कोई क्लास यूज़ करना चाहते हैं तो क्लास से पहले हमें डॉट लगाना पड़ता है। तो मैं PR लिखूँगी और PR में अंदर हम लोग लिखेंगे कलर कॉलन, इसमें ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। सेव करते हैं इसको और देन रिफ्रेश करते हैं, ठीक। देखिए नीचे जो पैराग्राफ है उसका कलर ब्लू हो गया, ठीक है। तो अब इसमें एक कंफ्यूजन ये आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें आईडी यूज़ करनी है या हमें क्लास यूज़ करना है, या फिर हम लोग क्लास की जगह आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आईडी हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को सेलेक्ट करना होता है। आईडीज़ जो होती हैं वो यूनिक रहनी चाहिए, यानी कि डुप्लीकेट नहीं रहनी चाहिए। क्लास क्या होता है, क्लास को हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, यानी कि जैसे मैंने इस क्लास पे ये वाला अपना CSS लगा दिया है तो इसको मैं मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। मल्टीपल जगह पे मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने लगाया इन सब पे, मैं अगर मुझे ये वाली CSS अप्लाई करनी है कलर ब्लू वाली, तो मैं इन सब पे क्लास लगा दूंगी अपनी PR की। तो इसमें बेसिकली जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि क्लास जो होती है वो मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई हो सकते हैं, बट आईडी जो होती है वो एक यूनिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर में क्या होता है, यूनिवर्सल यानी नाम से ही पता लग रहा है कि वो ओवरऑल सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके आप उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो CSS सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर हमारा कैसे काम करता है, वो काम करता है एस्ट्रिक के साथ। एस्ट्रिक मतलब ऑल, सबको आप सेलेक्ट कर लो, और फिर इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि मैं लेती हूँ फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज ले लेते हैं इसका 50 पिक्सल।
और जब इसको रिफ़्रेश करेंगे देखिए सबका साइज़ जो है वो 50 पिक्सल बढ़ गया है। ठीक है, एक और चीज़ इसमें देखते हैं, अगर मानिए मैं इसमें कलर डिफ़ाइन कर देती हूँ, ठीक है, कलर मैं इसमें दे देती हूँ इसको येलो, तो अब क्या होगा, क्या इन सब पे कलर ब्लू चलेगा, ग्रीन चलेगा, या फिर यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर जो है वो चलेगा। तो एक बार इसको सेव करते हैं, रिफ़्रेश करके देखते हैं क्या कहते हैं, इनके प्रायोरिटी जो है वो इससे ज़्यादा है, इस वजह से इस पे ये कलर अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट सेलेक्टर देखते हैं। नेक्स्ट सेलेक्टर हमारा ग्रुप सेलेक्टर। ठीक है, अब ग्रुप सेलेक्टर है, अब हमारा मान लीजिए मुझे क्या करना है, एक हमारी कोई CSS है जिसको मुझे H1 पे भी अप्लाई करना है और P पे भी अप्लाई करना है। तो या तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं H1 के साथ उसको अलग लिखूं, ऐसे इस टाइप से डिफ़ाइन करूं, और P के साथ उसको अलग इस टाइप से डिफ़ाइन करूं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसको क्लास दे दें सबको एक, और उस क्लास के अंदर वो डिफ़ाइन कर दें। और तीसरा तरीका हमारा ये हो सकता है कि हम ग्रुप सेलेक्टर्स यूज़ करें। ग्रुप सेलेक्टर्स में हम क्या करेंगे, H1 लिखेंगे, कॉमा लगा के P लिखेंगे, और इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो इन दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। जस्ट इसमें लगाते हैं टेक्स्ट अलाइन राइट। ठीक है, रिफ्रेश, देखें इन दोनों का अलाइनमेंट राइट हो गया। तो अब सेलेक्टर्स हमारे सारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, सेलेक्टर्स हमारे सारे कवर हो चुके हैं, एंड होप कि आपको सेलेक्टर समझ में आए होंगे कि क्या होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। एंड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।